For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो सीए एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब जी। फाउंडेशन का एग्जाम आने वाला है 24 जून, आपका पहला एग्जाम है अकाउंट्स का। और मैं आज का ये वीडियो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अब ये 10 दिन को आप कैसे इफेक्टिवली यूज करोगे और कैसे आप रिवाइज करोगे। जो भी आपने पढ़ाई ऑलरेडी कर रखी है उसको आप कैसे रिवाइज करना है जिससे आपके मार्क्स में 4 चांद लग जाए। तो जरूर देखिएगा ये वीडियो और अपने उन फ्रेंड से जरूर शेयर करिएगा जो सीए फाउंडेशन का जून अटेम्प्ट में एग्जाम देने वाले हैं, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आज के जितने भी हम टॉपिक्स है ना, उन टॉपिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं, कैटेगरी ए, बी और सी। कैटेगरी ए जो होगी ना हमारी, वो होगी वो कैटेगरी जिसके अंदर ना वो चैप्टर्स हम डालेंगे या वो टॉपिक्स हम डालेंगे जिससे आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। मतलब वो आपके पेपर में ज्यादा नंबर के आएंगे, आप उसको रिवाइज करोगे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। कैटेगरी बी में वो क्वेश्चंस आएंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं बट कम नंबर के, राइट। और सी में जो या तो आते नहीं है और अगर आते हैं तो इतने ज्यादा मार्क्स के नहीं होते कि जिसको हम थोड़ा सा लास्ट में भी रिवाइज करें तो चलेगा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए को नहीं छोड़कर जाना हमने किसी भी हाल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, 125 मार्क्स का। क्वेश्चन पेपर 125 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना होता है कितने मार्क्स का, आपको 100 नंबर का। इसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं, 6 में से आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी 5 में से आपको 4 करने हैं। और थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में से एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें 5 नंबर के लिए एक इंटरनल चॉइस होती है, राइट। तो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे चैप्टर्स ना जो कैटेगरी ए में आते हैं, जिसके क्वेश्चन पेपर में 10 या उससे ज्यादा देखने को मिलेंगे, 10 नंबर के या उससे ज्यादा, राइट। चलिए फोकस करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना, उसका पहला पार्ट होता है ट्रू फॉल्स, और दूसरा पार्ट कौन सा होता है, दूसरा पार्ट होता है थ्योरी का। ट्रू फॉल्स हो गया 12 नंबर, थ्योरी हो गई 4 नंबर। अब आपको ये 16 नंबर कैसे मिलेंगे? अगर मैं बात करूं 12 नंबर के ट्रू फॉल्स के लिए, 12 मार्क्स के जो आपको ट्रू फॉल्स मिलते हैं और 4 मार्क्स की जो आपकी थ्योरी आती है। अब आपने इन दोनों को कैसे रिवाइज करना है? ट्रू फॉल्स के लिए ना आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, वहां से एक लिंक है, वहां पे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का लिस्ट है पूरी एक, आप उसको डाउनलोड करके, वहां पे क्या है, क्वेश्चन भी है आंसर भी है, राइट। तो उससे क्या होगा, उससे आपके ये 12 नंबर जो है 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे। यानी कि 3 से 4 घंटे लगेंगे आपके, मैक्सिमम बता रहा हूं ये मैं आपको पहली बारी में, धीरे धीरे टाइम कम होता जाएगा। और आपने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर सोचना है, चेक करना है, अगला क्वेश्चन पढ़ना, आंसर सोचा, चेक करा, अगला। इस तरीके से आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 12 नंबर आपके पक्के हैं। अब आते हैं 4 नंबर की थ्योरी के लिए। तो अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने एक थ्योरी की वीडियो डाली थी, 2 घंटे की वीडियो है, जिसके अंदर मैंने थ्योरी के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे थे वीडियो के अंदर ही। और साथ ही साथ मैंने इसकी वीडियो की जो पीडीएफ थी, इस वीडियो में जो मैंने पीडीएफ क्वेश्चंस की यूज करी हुई है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाली हुई है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पीडीएफ जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। ये तो हो गए जी आपके कैटेगरी ए के सबसे 2 इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिसमें आपको 16 नंबर दिलवा दिए। इसका कोई चांस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, ये तो आपको करना ही करना है क्योंकि ये बिना चॉइस के क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो कैटेगरी ए में चैप्टर आता है वो कौन सा है, और ये कैटेगरी मैंने कैसे डिसाइड करी है, मई 18 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया उसके हिसाब से डिसाइड करी है, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट है जी, वो है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ बीआरएस। रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो 10 नंबर का तो डायरेक्टली आ जाता है और इनडायरेक्टली वो फाइनल अकाउंट्स के साथ भी जुड़कर आता है। तो रेक्टिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताने वाला कि आपने कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, पहले मैं साथ साथ ये बताऊंगा रिवाइज करना कैसे है। रेक्टिफिकेशन के लिए आप आईसीआई स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, बहुत है रिवाइज करने के लिए। आप आईसीआई स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लोगे ना, दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। रिवीजन के लिए बोल रहा हूं, ये बात मैं पहले ही बता दूं, अब जो भी मैं बात कर रहा हूं वो रिवीजन की बात कर रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने मेरी बुक से क्वेश्चन, आपने आईसीआई स्टडी मटेरियल से पहले से सारे क्वेश्चन, आपने आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो जो असाइनमेंट मैंने आपको दिए हैं वो सारे आपने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब आप रिवीजन करना चाहते हो, राइट। रेक्टिफिकेशन के बाद अगला चैप्टर है जी बीआरएस। बीआरएस करने के लिए सबसे बेस्ट है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो बीआरएस एक ऐसा चैप्टर है जो प्रीवियस ईयर्स में सभी पेपर में पूछा गया।
ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें बीआरएस का क्वेश्चन ना आया हो। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और उनके सारे क्वेश्चंस एक बार थॉरोली रिवाइज कर लो, राइट। क्वेश्चन पेपर्स आपको आईसीआई की वेबसाइट से मिल जाएंगे, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी भेजे हुए हैं आपको। ओके जी। इसके बाद जो अगला है वो चैप्टर है जी आपका कंसाइनमेंट। अब कंसाइनमेंट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कंसाइनमेंट पिछली बार पेपर में नहीं आया और कंसाइनमेंट 10 नंबर का उससे पहले कई बार आ चुका है। तो इस बार आपके लिए कंसाइनमेंट सुपर इंपॉर्टेंट हो गया। और कंसाइनमेंट को पढ़ने के लिए भी आपको आईसीआई के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लोगे तो आपका कंसाइनमेंट पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। फाइन। इसके बाद अगला चैप्टर है जी आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल अकाउंट्स। देखो जी, फाइनल अकाउंट्स एक ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन 20 का भी आया हुआ है, ये देखिए 2 बार, जिसके क्वेश्चन 15-15 के तो पता नहीं कितनी बार आए हुए हैं सीधे, और लास्ट पेपर में भी 15 का था, 10 का था, तो ये 10 बार आए हुए हैं। मेरे को उम्मीद है कि इस बार फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन 15 नंबर का आ सकता है, और फाइनल अकाउंट्स को रिवाइज करना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे एंड साथ ही साथ आईसीआई स्टडी मटेरियल के आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इलस्ट्रेशंस की बात नहीं कर रहा मैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, राइट। अगला चैप्टर है जी हमारा डेथ ऑफ द पार्टनर। मैंने एडमिशन चूज नहीं करा, मैंने रिटायरमेंट चूज नहीं करा, मैंने डेथ चूज करा है। और डेथ को चूज करने का रीजन जो है ना वो ये है कि डेथ ऑफ द पार्टनर पिछले 1-2 अटेम्प्ट से नहीं आया है रिपीट होके, तो इस बार पूरे चांस है डेथ ऑफ द पार्टनर आ सकता है। और इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आईसीआई के सारी इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 6 ही है, 4-5 इलस्ट्रेशंस है, 4 इलस्ट्रेशंस है और 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, तो हो सकते हैं। तो ये आपको आईसीआई की सारी इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस करने हैं, राइट। ये तो हो गया डेथ ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट चैप्टर जी कौन सा आपका, नेक्स्ट चैप्टर है आपका एनपीओ और शेयर कैपिटल। एनपीओ एंड शेयर कैपिटल। एनपीओ जो है वो देखिए एक कई बच्चे जो है ना एनपीओ को रखते हैं डिफिकल्ट साइड पे कि भाई डिफिकल्ट चैप्टर है, ठीक है कोई बात नहीं, है डिफिकल्ट, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लो। ये थोड़ा ना कि हो नहीं सकता, डिफिकल्ट है ना, एक्स्ट्रा मेहनत करके कर सकते हो। और इसके लिए आपको करनी है ऑल इलस्ट्रेशंस ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल, यानी आपको आईसीआई स्टडी मटेरियल की सारी इलस्ट्रेशंस करनी है। और शेयर्स चैप्टर का मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करें एंड साथ ही साथ ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें। नाउ ये तो हो गई कैटेगरी ए की बात। जैसे ही आपने ये रिवाइज कर लिया, एक बार देखते हैं आपका कितने मार्क्स का पेपर तैयार हो गया। ये देखिए जी 12 और 4 16, 16 और 10 26 और 10 36, 36, 36 and 10 46, 46 and 15 61 and 20 81 and 15 96 मार्क्स का पेपर। यानी कि कैटेगरी ए में हमारे 96 मार्क्स का पेपर प्रिपेयर हो जाता है। और मेरे हिसाब से इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जितने भी चैप्टर्स मैंने यहां पे लिखे हैं और जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, इनको रिवाइज करने के लिए आपको डिवोट करने चाहिए 3 to 4 डेज। 3 to 4 डेज, यानी कि अगर आज 12 जून है, आज 12 जून को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अगर ये 13 जून को अपलोड होती है और 13 जून तक आपके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तो 3 से 4 दिन आप वहां से जोड़ लीजिए कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको ये करना है। याद रहे ये आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ये आपने कंटिन्यूअसली चलाना है। कंटिन्यूअसली का मतलब भाई ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, जैसे मान लो 100 है तो 25-26 आज कर लिए, 25-26 कर लिए, इस तरीके से कंटिन्यूअसली करना है। 4 दिन के अंदर कंप्लीट हो गए, 5वें दिन फिर फर्स्ट से शुरू। तो लाइक दिस यू हैव टू रिपीट इट कंटिन्यूअसली टिल 23 जून, 23 जून तक आपको ये कंटिन्यूअसली करना है। ये तो हो गई जी कैटेगरी ए की बात, जिसमें आप 3 से 4 दिन लगाकर अच्छे से रिवाइज करोगे। अब हम आते हैं कैटेगरी बी पे, जिसके पेपर में क्वेश्चंस जो हैं वो आते तो हैं बट ज्यादा नंबर के नहीं आते हैं। जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है आपका इन्वेंट्री, नहीं उससे ऊपर है लेजर्स। देखिए लेजर्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको ना लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, भाई ये कहां आएगा पेपर में, लेकिन जिस दिन आ गया ना लेजर का क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो लेजर को रिवाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आईसीआई स्टडी मटेरियल की एक इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, आप वो रिवाइज कर लीजिए, लेजर का कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा, राइट, एक ही इलस्ट्रेशन में। देन हम आते हैं इन चैप्टर्स के ऊपर जो कि है आपके इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन
एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए, इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये तीनों चैप्टर्स को रखा गया कैटेगरी बी में। इन्वेंट्रीज अगर आप करना चाहते हो अच्छे से, 5 नंबर अच्छे से स्कोर करना चाहते हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ आप इसके साथ आईसीआई के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एक बार री रिवाइज कर लो तो बढ़िया रहेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बार री रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब आते हैं डेप्रिसिएशन की बात। तो डेप्रिसिएशन में भी आईसीआई के सारे इलस्ट्रेशंस करना आपके लिए सही रहेगा, सारी इलस्ट्रेशंस करना, राइट। बीओई के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज अकोमोडेशन बिल। अगर इसका क्वेश्चन पेपर में आया तो सीधा 10 से 15 नंबर का आएगा। तो आपको क्या करना है, अकोमोडेशन बिल के 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 4 में से 3 क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर में से मिल जाएंगे और एक आपको मिल जाएगा आईसीआई स्टडी मटेरियल से। 4 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अकोमोडेशन बिल पूरा रिवाइज हो जाएगा। देन इसके बाद आते हैं जी कैटेगरी बी के चैप्टर्स, जिसमें एवरेज ड्यू डेट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑफ गुड्स, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट। अकाउंट करंट, इन तीनों के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ और उसके अंदर भरपूर क्वेश्चन है इस चैप्टर्स के, आप उससे बड़े आराम से इसको कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, इन तीनों चैप्टर्स को, राइट। तो इससे हमारा एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट एंड ये खत्म हो जाता है। अगर कैटेगरी बी में आपको किसी चैप्टर पे अच्छे से फोकस करना है ना, तो वो चैप्टर है कैटेगरी बी का एडमिशन एंड रिटायरमेंट। क्योंकि मैंने डेथ को इंपॉर्टेंस दी है कि भाई इस बार डेथ आने के चांसेस है, बट दैट डज नॉट मीन डेथ आ जाएगा, हो सकता है देयर माइट बी अ चांस एडमिशन और रिटायरमेंट आ जाए। तो एडमिशन और रिटायरमेंट को रिवाइज करने के लिए आपको इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं आईसीआई स्टडी मटेरियल के, राइट। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप कैटेगरी बी को इस तरीके से रिवाइज करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली सारे क्वेश्चंस करने में आपको लगेंगे 3 से 4 दिन, इसको भी। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं हायर साइड लेके चलूं तो 4 दिन इसके हो गए, 4 दिन इसके हो गए, कितने हो गए जी, 8 दिन। और ये तो आपके कंटिन्यूअसली चल ही रहे हैं, 8 दिन हो गए। अब हम आते हैं कैटेगरी सी पे। कैटेगरी सी में मैंने एक रखा है डिबेंचर्स, कैटेगरी सी में रखा गया है डिबेंचर्स। उसके बाद कैटेगरी सी में अगर डिबेंचर्स में कुछ पढ़ना है तो कोलेटरल सिक्योरिटी रिवाइज कर लीजिए और इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद रिडम्पशन टर्म्स, ये रिवाइज कर लीजिए। इसके पेपर में आने के चांसेस कम है, बट अगर आ जाता है तो 5 नंबर से ऊपर का नहीं आएगा। डिबेंचर्स के बाद जो दूसरा चैप्टर है हमारा कैटेगरी सी में, वो एक तो जर्नल है, ट्रायल बैलेंस है, कैश बुक है एंड सब्सिडरी बुक्स है। ऐसा है जी, ये क्वेश्चन पेपर में जर्नल का तो आज तक नहीं आया, बट अगेन मैं तो हमेशा बोलता हूं जो क्वेश्चन आज तक नहीं आया वो आ सकता है, बट जर्नल एक ऐसी चीज है जो सब बच्चे आ भी जाएगा तो भी अटेम्प्ट कर ही लेंगे। लेकिन ट्रायल बैलेंस, कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स के क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो एक तरह की खत्म हो चुकी है, तो इसलिए वो या तो रिपीट होकर आएगा या फिर नया क्वेश्चन कोई बनता नहीं है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से भी अगर इसके क्वेश्चन कर लोगे, 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, राइट। अब ये जो आपको थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी रिवाइज करने में पूरी आपको लगेगा 1 दिन, 1 डे, 1 दिन में खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स मैंने आपको ये बोला कि आप 4 डेज इन्वेस्ट करो कैटेगरी ए के लिए, 4 डेज इन्वेस्ट करो कैटेगरी बी के लिए एंड 1 डे इन्वेस्ट करो आप कैटेगरी सी के लिए। और इन 9 के 9 दिन आपका कंटिन्यूअसली ट्रू फॉल्स प्लस थ्योरी चलता रहेगा साथ साथ। अब अगर आप ये शेड्यूल 14 से भी फॉलो करते हो ना, 14 जून से भी, तो 4 दिन का मतलब हो गया 14, 15, 16, 17। इस 4 दिन का मतलब हो गया 18, 19, 20, 21 और ये 1 दिन का मतलब क्या हो गया 22। इसके बाद भी आपके पास 23rd बचता है और 24th को जिस दिन सुबह सुबह जाना है उस दिन भी तो कुछ रिवाइज करेंगे। तो ये 2 दिन क्या करना है, इसके लिए मैं अपलोड करूंगा एक और वीडियो। लेकिन तब तक आप यहां तक तो करिए, इसके बाद का तो तब करेंगे ना जब यहां तक कंप्लीट होगा। तो आई रियली होप आप यहां तक का करेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है
और अगर आप किसी चैप्टर में कुछ समझना चाहते हैं कि भाई इस चैप्टर के अंदर आपने ये नहीं बताया कि इस चैप्टर में क्या करें या इस चैप्टर में क्या करें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है जी, तो तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, जो भी डाउट आए मैसेज करें, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।